नमस्कार दोस्तों, दिल दहलाने वाली घटना उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के गांव से आ रही है, जिसमें करीबन 60 से 70 लोगों के घर जल चुके हैं। प्रशासन की क्या लापरवाही रही, गांव में क्या व्यवस्था थी, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो देखिए, ग्रामवासी दिखा रहे हैं कि कुछ उनके पैसे भी 1 लाख रुपए करीबन जले हुए हैं। ये बिल्कुल सबूत है आपकी आंखों के सामने। उधर देखेंगे आप, जो टोली है, चारे की टोली जली हुई है, पशु जल चुके हैं। प्रशासन कुछ हद तक यहाँ पे आया है, लेकिन कौन कौन प्रशासन यहाँ पे चकमा दे रहा है, हम इस सब पे बात करेंगे। प्रशासन के कौन कौन लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? तो यही आए, बस ही तहसीलदार आए, पटवारी आए, वो छोटे आए। वन विभाग से कोई मौजूद अधिकारी नहीं आया। डीएफओ को जिस समय आग लगी थी उस समय से फ़ोन कर रहे हैं कि मैं मौके पे नहीं हूँ, मैं मौके पे नहीं हूँ। रेंजर साहब को भेज रहा हूँ, रेंजर साहब अभी तक नहीं पहुँचे। ये आग एक छप्पर में लगती 2 में। हम मांग कर रहे शुरू से लेके अब तक कि हमें टीन दे दो, हमें चद्दर दे दो। अगर इन घरों पे अगर चद्दर होती, स्वयं एक आधा कोई घर जलता जो फूस का होता, अन्य सेफ सारे घर जो कि तू बच जाते हैं। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान इसमें आप मान रहे हैं? जनहानि की तो कोई शंका नहीं हुई है ना? जनहानि, आदमी बच गया, लेकिन गाय, भैंस, बकरी और नुकसान तो कई करोड़ों का नुकसान है। और ये कर्जे में कि ये भुस्से वो वाले के किसी के पैसे देने थे, ला के रखे थे ब्याज पे, एक आदमी के ये 1 लाख रुपए दिए, पूरे जल गए, कुछ नहीं बचा। करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों का। हाँ, बहुत नुकसान। प्रशासन क्या आकलन कर रहा है कि क्या इस पे खर्चा के लिए तैयार? अब देख सकते हैं, आप बैठे हुए हैं, आ रखे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्या सहायता करते हैं क्या नहीं करते, अब देखते हैं इसमें। किन कारणों से आपको लगता है कि ये घटना घटी है, या क्या वजह रही? जी, हमारी तो उसके देखने से ये फूस की वजह से छप्पर जलते हैं। जी जी। अगर टीन लग जाता तो छप्पर जल नहीं पाते ये। जी। तो प्रशासन के अधिकारी भी कुछ आपके बीच बैठे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? ये कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं इसमें। गरीब की सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं है यहाँ पे। इसी घटना स्थल का दौरा करने भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी भी पहुंचे हैं। उन्होंने गरीबों के बीच में आके, जो ये पीड़ित लोग थे, उनके बीच में आके उनकी आवाज़ उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बात करेंगे मुनिंदर जी, यहाँ पे आप आए हैं, क्या लग रहा है कि कितना नुकसान के अनुमान लगा रहे हैं? मैं नुकसान का अनुमान तो मैं ये लगा रहा हूँ, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान है, जो है नुकसान हुआ घरों का सब और पशुओं का। जिंदी गाय जली हैं, 100 पर बकरी जली हैं। कान खोल के अधिकारी सुन लें, ये जो टीन की बात है झोपड़ियों पे, हर झोपड़ियों पे टीन पड़नी चाहिए। मैं अपने लेटर पैड पे हम देंगे, और टीन के लिए अगर टीन नहीं अनिवार्य करी इन्होंने तो डीएफओ कार्यालय में ताला मारने का काम करेंगे, और डीएफओ को ताला मार के वहीं मूंद देंगे उसी कमरे में। कितने लोग बेघर होने के वो हैं यहाँ पे, कितने लोग बेघर हो गए हैं इससे? मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया हरिद्वार। यहाँ पर लगभग कम से कम भी 200 लोग जो हैं परिवार के हैं, वो इस समय बेघर हो चुके हैं। कम से कम भी 50 जो घर हैं अलग अलग, वो यहाँ पर इस समय जलकर राख हो चुके हैं। मुनिंदर जी, आपके जिला अध्यक्ष बता रहे हैं कि करीबन 50 घर बेघर हो गए हैं, करीबन मान के चले तो 250 से 300 आदमी बेघर हैं। अब प्रथम जो देखिए मुआवजा मिलेगा उसमें समय लगता है, प्रथम आप प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से ये करेंगे, जो इनका मुआवजा ये मिले, सर्वप्रथम इनकी जो झोपड़ी है इन पर टीन का आदेश मिले, टीन की जो अनुमति दे वन विभाग। तो अगर टीन होती तो ये हादसा ना होता, झोपड़ियाँ ना जलती, अगर इन पर टीन होती। अच्छा, 2024 का चल रहा है, 21वीं सदी मानी जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस गांव में ना रास्ता दिख रहा है, ना ही कोई खंबा, बिजली का खंबा दिख रहा है। क्या यहाँ लाइट और उसकी व्यवस्था कुछ है ही नहीं? प्रशासन अंधा है, ये सरकार कागजों में काम दिखा रही है। इन लोगों ने बड़ी मार्शल कौम है, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी इन लोगों ने, देश पे कुर्बानियाँ दी इन लोगों ने। हमारे बच्चों को हर सुविधा है पढ़ने की, इनको बिजली नहीं है, पानी नहीं, इन बच्चों को कोई चिकित्सा नहीं है इनके लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कान खोल के सुन ले, अंधी गूंगी बहरी सरकार, या तो इन लोगों का कुछ इंतजाम करे, इन लोगों की कुछ मदद करे, नहीं तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार के कान खोलने का काम कर दिया जाएगा। धामी सरकार जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि हमने हर गांव में बिजली, हर गांव में जल, हर गांव में शिक्षा पहुंचाई है, इस घटना से ये देखने को, मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, इस घटना में देखने को मिला है कि यहाँ पे उन सभी जो जरूरत की चीज़ें होती हैं वो कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। और लोगों का जब ये घर जल रहे थे तो फायर ब्रिगेड भी समय से नहीं पहुँची, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं था। अध्यक्ष जी,
आपको नहीं लगता कि ये धामी सरकार की तो नाकामी कहीं ना कहीं है ही, और केंद्र सरकार की भी इसमें नाकामी है? केंद्र सरकार की नाकामी है इसमें। धामी तो एक केंद्र सरकार का नौकर है। ये केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ का रास्ता जरूर होना चाहिए, चाहे खरंजा लगे। भाई वन विभाग में खरंजा लगना कोई बुरी बात नहीं है, खरंजा लगता, बहुत बनों में खरंजा लग रहा, ये डामर भी नहीं होने दें तो खरंजा लगना चाहिए इनके यहाँ तक। और चिकित्सा, स्कूल, इनके लिए हर सुविधा यहाँ गवर्नमेंट करे, नहीं तो हम कह चुके हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन लोगों का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें भी यहीं शहीद हो जाना पड़ जा, पर हम इनकी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे और सरकार का कान खोलने का काम करेंगे। पारिवारिक मुआवजे की क्या मांग करते हैं? परिवार मुआवजा, जो भी इनका एक घर का मुआवजा हर किसान का, एक के तो अभी एक बेचारे के 1 लाख रुपए जड़े हैं, ब्याज पे लाया कहीं से गरीब आदमी। इनका मुआवजा मिलना चाहिए, हर मकान का मुआवजा मिले इनके का, और इन पे 3 टप्पड़ की अनुमति मिले। ये नहीं मिली तो भाई हम सभी जितने भी यहाँ ये लोग हैं बस्ती के, जितने भी 10 या 15 हज़ार 20 जितने भी लाखों लोग हैं, हम देहरादून मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। हमारे साथ थे मुनिंदर पहलवान जी, जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया के थे, जिनका साफ कहना है कि इनको एक उचित मुआवजा मिले। देखिए आप ये किस प्रकार से पूरा इनके घर परिवार, इनका भूसा, इनके पशु, इनका जो कहते हैं किसान की एक जो जर्नी होती है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ, आदि चीज़ें जल चुकी हैं। कैश भी जला हुआ मिला है, खुद मेरे सामने कैश जला हुआ मिला है। जैसे आपने देखा है, लोगों से बात भी किया, अधिकांश किस समाज के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं? वैसे तो कोई देखो ऐसी पीड़ित की कोई जाति नहीं पूछा था, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ किस ज्यादा लोग हैं? ये वन गुजर हैं। अच्छा। और वो जाति है ये वन गुजरों में जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आज हर लोगों को ये दूध बेचारे कमा के दूध प्या रहे हैं, शहरों में ले जा के इनका दूध का व्यवसाय है। वन में कोई इनके चिकित्सा का इंतजाम नहीं है और बिजली का इंतजाम इनके लिए नहीं है। सरकार वोट लेने को आ जाती है यहाँ। जंगली जानवरों का खतरा इन्हें 24 घंटा रहता है। ये हर पीड़ा झेल रहे हैं, यहाँ बहुत बुरी पीड़ा झेल रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से, आँख खोल ले, गूंगी बहरी सरकार, कागजों में काम नहीं चलेगा। वन गुजरों की आकर के यहाँ मदद करे, यहाँ टेंट लगा करके, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस चीज़ को, अस्थायी व्यवस्था इनकी तत्काल प्रभाव करी जाए। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई थी, मैं सुन रहा था, उसने कहा है कि आप लिखित में लेटर दीजिए, मैं टीन सेट वगैरह की व्यवस्था कराता हूँ, वो क्या था? ये DFO साहब ने कहा है कि आप लिखित में लेटर दीजिए, हम इनकी 3 टप्पड़ के ऊपर की जो टीन झोपड़ी के ऊपर, इसकी हम जरूर प्रस्ताव भेजेंगे और इनकी व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा। हाँ, तो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है। किन किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हो चुकी है इस विषय में? इस टाइम पे DFO से बात हुई है और रेंजर से भी बात हुई है, तो अभी मैं DM साहब से भी बात करूंगा। अच्छा। हमारे साथ थे मुनिंदर पहलवान जी, जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया के हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है। अब ये आश्वासन रहेगा या धामी सरकार का मंत्री या विधायक या SDM या DM मौके पर पहुंचेगा, ये तो समय बताएगा। मेरे साथ कुछ ग्रामीण वासी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। जी, क्या स्थिति रही, कैसी हुई? स्थिति तो ये, कुछ तो आग की मार हो गई आज, कुछ किसी के पास खाने के लिए, पीने के लिए, तन के, वही समझ लो कि तन के ऊपर जो कपड़ा है वही बचा हुआ। एक तो आग की मार हो गई। अब ये गंगा का किनारा है, अब क्षेत्र से इससे हाथी निकलेंगे और रात को उनको हाथियों की मार पड़ेगी। हाथी मारेंगे बच्चों को, क्योंकि है तो ही नहीं। अब खुले में अगर बच्चे रहेंगे तो रात हाथी मारेंगे और कुछ नहीं मारने का यहाँ पे। अच्छा। हाँ। नहीं, कुछ घर उस साइड के कुछ बचे हुए हैं, तो आपस में सहयोग ही करना पड़ेगा। अब तो सरकार से तो उम्मीद है नहीं कि ऐसे में अब आके सरकार सहयोग करे। अब जो ये डंगर है, ये देख लो, ये डंगर हमारे है ना, ये उनके घेर पे नहीं जानेंगे, वहाँ नहीं जानेंगे। ये अपने जगह पे रहेंगे, अपने ठिये पे रहेंगे। हर घर पे ऐसा कोई घर नहीं था जिसके यहाँ पे कम से कम भी 25-25, 30-30 हज़ार का चोकर, लाखों का भूसा लोग सीजन में लेके इकट्ठा करते हैं। आज वो सारा चारा जल गया है। अब इनकी बहुत स्थिति खराब है, इस समय बहुत स्थिति खराब। त्योहार से पहले ये एक बड़ा त्योहार आपके समाज का आ रहा है, उससे पहले ये इतनी आपको चोट पहुंची है। जी, बड़ी दुखद घटना है। इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान होया है। भैंस, कुछ गायें जल गई है, बकरी वगैरह काफ़ी नुकसान होया। सिर्फ वही कपड़े हैं जो तन पे लगाने के लिए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जानवरों का डर रहता है, हाथी है, शेर है, अगर खुले में रहेंगे तो रात को डर है। पशु है, ये सारे में आग फैली हुई है। अगर रात को पशु अपने घेर में आएगा तो उसका भी जलने का खतरा है। अभी तक आग भी कंट्रोल पर नहीं हो पाई है, तो बड़ी दुखद घटना है इसमें सरकार। देखिए, ग्रामीण वासियों की सुनकर या इस स्थिति को देखकर मतलब आंखों से आंसू शायद ना किसी के रुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर जी ने भी तमाम प्रकार के
फ़ोन के माध्यम से प्रशासन से अपील किया। अपील का कितना प्रभाव होता है तो देखते हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।